सदर मोहतरम और यहाँ पर हमारे तलबा और मौलाना, खासकर मैं ज़्यादा लोगों का नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे बहुत खास यहाँ पे मौलाना अब्दुल रहमान साहब फैजी, डॉक्टर फैसल साहब, शहर महमूद साहब, शाहिद भाई और शम्स गफ्फारी साहब और मौलाना अब्दुल खालिक साहब, तालिब बस्तवी साहब, मैं और यहाँ पर सभी आए हुए मेहमान को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं देख रहा हूँ कुछ चंद दिनों से हमारे मुस्लिम समाज में इस तरह का सालाना अंजुमन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक मतलब जो बच्चों में पोटेंशियल होता है उनकी क्षमता को ऊपर लाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और मैं सियासत की बात में न जाकर बहुत मुख्तसर बात रखूंगा कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए, जिससे हमारे नेपाल में जो ऊपर बैठे हमारे रहनुमा है, जिन्होंने हमेशा हमें ठगा है, कभी वोट के नाम पे तो कुछ, कभी हमारे उस जगह पे पहुंचे हुए लोग हैं वो हमें ठगे हैं, जो हमारे अपने हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा। नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से अभी मदरसा बोर्ड भी गठन है, मुस्लिम आयोग भी गठन है, लेकिन उसमें है तो जिन्हें मदरसा के मतलब भी नहीं मालूम है, वो मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष बैठे हैं, जो हमारे मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। अगर मसाइल ही हल करना है तो हमारे किसी एक उलमा को रखा जाए, जिन्हें इस मकतब के बारे में, मदरसा के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में जानकारी हो। नहीं तो आप लोग, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक दिखावा है, ड्राइंग है, हमें सिर्फ ठगा जा रहा है। नहीं तो इस देश में 100% की आबादी में 4% हम लोग क्यों नहीं रखते हैं, 96% लोग अट जाते हैं, उनके सिलेबस चेंज होते हैं, उनके शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है, उनके लड़ाई लगाया जाता है, हमारे 4% मुसलमान भाइयों पे, हमारे पैमा पे क्यों नहीं लगाया जाता है, चाहे वो भौतिक हो, किसी भी किस्म से। नेपाल गवर्नमेंट बस 1 लाख 2 लाख यही छोड़ देते हैं, ले जाइए आप इसी में खुश रहिए। अगर हमें आप लोग, हमारे देश के लोग या हमारे यहाँ के राजनेता जो भी सुन रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, वास्तव में अगर आप लोग मुस्लिम प्रति ईमानदार हैं, उनकी समस्याओं के प्रति ईमानदार हैं, तो उनकी जो बुनियादी चीज है शिक्षा, उस पर ध्यान दें। यही चीज अभी हमारे बजरंगी भाईजान जो यहाँ के मेयर साहब हैं कह के गए हैं, मैं कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करिए। पिछले जितने भी गवर्नमेंट आई है वो कोशिशें ही करती रही है, हमारा समस्या जस का तस वैसे ही पड़ा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अपने बच्चों को इस दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम भी दें, जिसे आपका बच्चा हर उसमें जाए, हर शिक्षा विभाग में जाए, हर सरकारी नौकरी के लिए उसको दर दर की नौकरी पाने के लिए भटकना न पड़े। वैसे जब तक गवर्नमेंट हमारे प्रति ईमानदार नहीं होगी, हमारे साथ बेईमानी और छल कपट ही हुआ करेगा। इसलिए उनको मजबूर किया जाए, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। सबसे पहले मैं आगे आऊंगा, लेकिन इसके लिए अगर शिक्षा मंत्रालय में विज्ञापन देना पड़े, मेयर के यहाँ देना पड़े, सांसद के यहाँ देना पड़े, उसके लिए आप लोग भी एकताबद्ध हो। इसमें पार्टी की जरूरत नहीं है, आप वोट जिसे देना चाहेंगे दीजिएगा। लेकिन मैं एक थोड़ी सी दो बात करना चाहता हूँ। एक कहावत है, एक बादशाह के उसमें एक गाने वाला गया, वो बादशाह उसके गाने से खुश होकर उसको माल दे दो, दुनिया दे दो, वो बेचारा और गाता गया, गाते गाते बादशाह इतना खुश हुआ, इसको जेवर दे दो, इसको पैसे दे दो, सब कुछ दे दिया। एक हफ्ता हो गया, जब वो बादशाह के यहाँ इनाम लेने गया तो उसको मिलने नहीं दिया जा रहा था, वहीं पे फिर वापस आया, फिर गया तो कहने लगे, किसी हिसाब से वो बेचारा बादशाह के दरबार में पहुंचा, वहां पे बोला कि साहब मैं वही आदमी हूँ जो आपके इस दरबार में गाया था, आपने मुझे हीरे जवाहरात से नवाजे थे। तो उसने कहा कि भाई तुमने मेरे काम को खुश किया, मैंने तेरे काम को खुश किया, इसमें लेने देने की
की बात कहां से आ गई? सेम वही हाल हमारा है। हर मंच पे हमें बस आपका समस्या बहुत जल्द हल हो रहा है, लेकिन कहीं नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम साथियों और यहाँ के तलबा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ऐसी पढ़ाई पढ़े, इतना मजबूत बने कि उनको मजबूर किया जा सके। और आखिर में मैं यहाँ के व्यवस्थापन समिति के सभी अधिकारी को और सभी को मैं सलाम करते हुए और उनको मुझे दावत देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और आखिर में दुआ है बस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।